अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन के इस ग्रुप में नए आने वाले तमाम मेंबर्स को, शुरका को दिल के तहे गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और हस्ब मामूल जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उन सब की खिदमत में भी मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज 2-3 दिनों से मैं अपने कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, और आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। और इस ग्रुप में हमारे साथ कुछ फ़ॉरेनर्स भी हैं जो कि उर्दू नहीं समझते, तो उनके लिए हम फिर कोशिश करेंगे कि कोई अलग सा वीडियो इंग्लिश में भी हम अपलोड करेंगे ताकि वो भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से इस तरह करूँ कि मैं इन 12-13-14 सालों के दौरान जो ऑब्ज़र्वेशन मैंने की है, जो एक्सपीरियंस मैंने हासिल की है और जो मुशाहिदात मैंने की है और इसके ऊपर मुसलसल जो मैं काम कर रहा हूँ, उसकी रोशनी में मेरे सामने जो चीज़ आई है उसका एक कंक्लूजन, उसका एक समरी, उसका जो लबो लबाब है वो मैं आपके सामने, आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि ये स्टमरिंग जिस चीज़ को कहते हैं, हकलापन जिस चीज़ को कहते हैं उर्दू में, ये इट्सल्फ ये बज़ात ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। ये ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि एक आदमी प्रॉपरली टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाके उसे अपॉइंटमेंट लेके अपना इलाज करे या अपना बीमारी उसके सामने रख दे और वो उसी हिसाब से आपको दवाई लिख के दे दे या आपका ऑपरेशन करे। ये इस तरह बीमारी नहीं है। हमें शुरुआती मरहले के अंदर ये चीज़ अपने जहन के अंदर रखनी है कि जब इंसान किसी से बात करता है तो उस दौरान उस इंसान का कूल होना, उस इंसान का रिलैक्स होना, उस इंसान का लाइट होना, मामूल पे होना, रूटीन पे होना बहुत सख्त ज़रूरी है। क्योंकि ये इंसान जब किसी से बात करने के लिए आगे जाता है तो उस दौरान उसकी दिमाग और उसकी ज़ुबान और ये चंद चीज़ों का एक पेज पे होना ज़रूरी है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंसान के दिलो दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं और वो एक नॉर्मल रूटीन में नहीं है और वो एक अनहैप्पी सिचुएशन में है, वो एक सैडफुल सिचुएशन के अंदर है, तो डेफिनेटली फिर उस हिसाब से बात करना और अपनी बात की तसलसल को, अपनी बात की फ्लुएंसी को, अपनी बात की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको बरकरार रखना, उसको एक क्लियर कट हिसाब से आगे लेकर जाना बग़ैर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स के। असल में ये कन्फ्यूजन है, असल में हकीकत में ये एंजाइटी है। और अभी हमने ये करना है कि ये एंजाइटी को दूर करना है और किसी तरह हमने ये मालूम करना है कि बेसिकली ये एंजाइटी हमें कहाँ से आ जाती है, ऐसे कौन से अवामिल है जिनकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है, ऐसे कौन से अवामिल है जिनकी वजह से इंसान प्रेशर में आ जाता है, ऐसे कौन से अवामिल है जिनकी वजह से इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, ऐसे कौन से अवामिल है जिनकी वजह से इंसान अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है। ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ मेहनत करना ज़रूरी है, जिनके साथ निबरत आज़मा होना ज़रूरी है, जिनको फेस करना ज़रूरी है। और इसके बाद अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इत्मीनान से पाएंगे, अपने ज़िंदगी में अपने आप को अगर आप सुकून से पाएंगे, तो फिर उसी नॉर्मल रूटीन के अंदर लाइटली अपने बात को किसी के सामने रखना, बग़ैर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स के बात करना, ये फिर मुमकिन है। और मैं जिस अंदाज़ से अभी आपके सामने बात करके जा रहा हूँ, मैं आज से 10 साल पहले, मेरा नाम अल्ताफ़ुर रहमान रूमी है और मेरा ताल्लुक़ ज़िले चित्राल के साथ है, ये बात मैं नहीं प्रोनाउंस कर सकता था, ये मैं नहीं बोल सकता था। और ये जब मैंने देखा तो ये मेरे ज़िंदगी में एक ऐसी अजीब अंदाज़ में सरायत कर गया था, मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट्स बन चुका था कि उसको रिमूव करने में मुझे कम से कम 15 साल लगे। और एक बात, दूसरी बात यह है कि इंसान की जो फितरत है वो फितरतन इंसान इंतहाई बेसब्र है
और हमेशा इंसान ये चाहता है कि मैं जिस काम को मंतकी अंजाम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई मिनटों में ये काम हो जाए, दिनों के हिसाब से काम हो जाए। तो इसमें फिर ये बात भी अपने जहन में रखे कि एक चीज़ जो गुज़िश्ता कई सालों से आपकी ज़िंदगी का एक इंतहाई अनलाइक बादल नखास्ता हिस्सा बन चुका है, तो फिर उसी ट्रैक से, उसी पटली से अपनी रेल को दूसरी पटली तक लेकर आने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप खामखा ये चाहते हैं कि मैं भी मुआशरे में दूसरे लोगों की तरह क्लियर कट वाज़ह बग़ैर रुके बग़ैर हकलापन के मैं बात करूं, तो फिर कुछ टिप्स हैं उन पर आपको अमल करना पड़ेगा। और वो टिप्स ऐसे होते हैं जिनको मैं टाइम टू टाइम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिनको इस्तेमाल करके मैं अपनी बीमारी के ऊपर काबू पा चुका हूं। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ अगर मेरे ऊपर अप्लाई हो सकती है तो फिर वो किसी और के ऊपर भी डेफिनेटली अप्लाई हो सकती है। लेकिन इसमें जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो है मुस्तकिल मिजाजी और इस्तिकामत। इस्तिकामत के साथ अगर आप ये लेक्चर्स, ये बातें सुनेंगे, तो मैं अल्लाह से मेरा पूरा भरोसा है कि एक वक्त आएगा कि आप लोग भी मेरी तरह अपने इल्म के मुताबिक एक मुसलसल प्रोग्रेशन के साथ, एक मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ, बगैर किसी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स के, बगैर किसी प्रोलंगेशन ऑफ वर्ड्स के आप लोग बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने मसले को हल नहीं कर सकते। इसमें अगर एक ही स्पीच के अंदर हम सारी बातों को डालेंगे तो फिर इन पर अमल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल मेरी और आपके दरमियान इस लेक्चर का सेंट्रल पॉइंट, इसका लुब लबाब ये रहा कि आप लोग अपने ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ आपको परेशान करते हैं, जो चीज़ आपके मिजाज के अंदर हमेशा एक हिजान से कैफियत तारी करते हैं और वो आपकी माइंड को वो मुख्तलिफ़ समत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपकी जहन को मुख्तलिफ़ समत में उलझा कर रख देते हैं और आपकी जहन को हमेशा परेशानी में मुब्तला करके रख देते हैं। चाहे वो आपके ऑफिशियल काम हो, चाहे वो आपके डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके रोज़गार से मुताल्लिक़ कोई काम हो, चाहे वो आपके सोशल लाइफ के मुताल्लिक़ कोई काम हो, तो आप लोग कोशिश ये करें कि इन तमाम चीज़ों को किसी तरीक़े से टैकल करने की कोशिश करें और इन तमाम चीज़ों को किसी तरीक़े से आप लोग फ़िक्स करने की कोशिश करें, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक रिलैक्सेशन लेकर आइए, एक सेटिस्फेक्शन लेकर आइए। तो इसके बाद आप जब फिर किसी से बात करेंगे यकसुई के साथ, दिलजमी के साथ, तो फिर मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि आपके बात करने का जो अंदाज़ होगा, जो वतीरा होगा, जो सलीक़ा होगा, वो पहले से बहुत बेहतर होगा और आप पहले से ज़्यादा पुरइत्मीनान नज़र आएंगे, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट में नज़र आएंगे और आपकी बात किसी को समझ आ जाएगी। अब मेरे ख़्याल में हमारी आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक महदूद रहे तो बेहतर है और इसके बाद हम दिन के हिसाब से जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी और या आप लोगों के सवालात होंगे तो उन सवालात का फिर हम उस हिसाब से जवाब देते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।